हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, वो आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं, ये हम चेकआउट करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर चीज़ आपके लिए नहीं होंगी। ये रीडिंग आपकी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये एनालाइज आपको करना है, ठीक है। क्योंकि किसी के नाम से रीडिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं नहीं बता सकती, बस सिचुएशन बता सकती हूँ, आपको हिंट मिल सकता है, ठीक है। ये एनालाइज आपको करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर आज रात आपके बारे में क्या सोचेंगे या उनका मूड कैसा रहेगा, क्या होगा, ये हम इस रीडिंग के दौरान जानेंगे। तो चलिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स आज रात की, उनके टू वर्ड्स क्या है आज रात, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। ओके, गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्पेशली अगर आप मेल हैं और ऑब्वियसली आपके पार्टनर अगर फीमेल है या मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आपके पार्टनर को आपसे गुस्सा है। आपके पार्टनर आपसे आज रात गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, और गुस्सा इस बात से दिखाई दे रहे हैं आप उनको क्यों मना नहीं रहे हो। अगर आप उनको रिजेक्ट कर रहे हो, अगर आप उनको उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान उनके ऊपर नहीं है, तो ये व्यक्ति आपसे नाराज़ है कि क्यों नहीं मनाए। अगर आप कांटेक्ट करोगे तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और मन में बहुत सारे सवाल भरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों अब तक आपका मैसेज नहीं आया, क्यों आपका अब तक कॉल नहीं आया, क्यों अब तक आपने इस व्यक्ति को मनाने की कोशिश नहीं की, क्यों कोई प्रपोजल आपने इस व्यक्ति के सामने नहीं रखा, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस व्यक्ति ने जो सोचा था, सोचकर झगड़ा किया था या डिस्टेंस बनाया था कि एक ना मतलब आप तो कांटेक्ट कर ही लोगे, आप तो इनके पास वापस आ ही जाओगे, ये चीज़ नहीं हुआ है। इनकी सोच अलग हो गई, उलट गई, जो इन्होंने सोचा था वो चीज़ नहीं हुआ। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी दिख रही है। चलो और देखते हैं। 10 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 of wands, 10 of pentacles, the devil, 2 of pentacles, 10 of pentacles था ये, मैंने 2 of बोला, 9 of cups and 4 of cups, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स और दी सन, किंग ऑफ कप्स, ओके। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। यूनियन एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्लैरिफाई करेंगे यूनियन एक्शन आपके लिए ही है या किसी और के साथ, या फिर क्या है, ठीक है। लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। साइन की बात की जाए तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। तो साइन में सभी हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है। मकर राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। नंबर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, 10, 15, 2, 9, 4, 3, 5, 10, 10, 19, 13। सो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एनर्जी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है द मून की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर गुस्सा तो मैंने आपको बताया ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी दिख रही है आपके पार्टनर को आपके आगे बढ़ने से, ठीक है। आपके आगे बढ़ने से मतलब उनसे दूर जाने से, या अपना डे टू डे काम करने से, अचीवमेंट करने से, कुछ चीज़ों को आपने अचीव किया है, या आपको जो लोग विक्ट्री आपको मिल रही है, आपको जो लोग अटेंशन दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से इस व्यक्ति को आज रात ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा आज इनसिक्योर होंगे, मतलब एक डर होगा, एक गुस्से की भावना आपके पार्टनर के अंदर रहेगी।
कि आपके पीठ पीछे ये आगे बढ़ रहे हैं, या लोग तो इनको बहुत अटेंशन दे रहे हैं। तो ये सब, अब लोग अटेंशन दे रहे हैं तो आप मतलब थोड़ी इन्हें अटेंशन दोगे, तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे। हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, जो कि एक तरह से इस व्यक्ति के लिए गुस्से का भी कारण है और एक झटके का भी कारण बना है। ठीक है, जिन्होंने ब्लॉक किया है उनकी बात कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया है अपने ऊपर इस बात को मत लीजिएगा। 19 नंबर, सॉरी 18 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर की एनर्जी यहाँ पर मुझे अगेन रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर आपसे देखो जेलस तो हो रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो उनके बिना, तो इस चीज़ से उनको जेलस हो रहा है। और जेलसी का कारण इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी पूछ कम हो जाएगी ना। पूछ तेल की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब वो जो प्रायोरिटी है उनको लगता है कि वो प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। शायद इस व्यक्ति को मतलब ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि अगर लोग आपको प्रायोरिटी देंगे तो फिर आप इनको प्रायोरिटी नहीं दोगे। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप में से किसी के पार्टनर मे बी हो सकता है कि कुंभ जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, वाटर की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो मे बी किसी फैमिली मेम्बर को लेकर ये जा रहे हैं कहीं, कुंभ नहीं तो कहीं और भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है आज रात हो सकता है, या विद इन 24 आवर्स या एक वीक के अंदर ये व्यक्ति जाने वाले हैं। ठीक है, बट ये किसी के साथ अकेले ट्रैवल करते हुए नहीं दिख रहे हैं, किसी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और फैमिली की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स है ना, तो फैमिली की एनर्जी है। अब हो सकता है किसी एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन से आप, एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब किसी ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो अपने स्पाउस वगैरह को लेकर जाए, या अनमैरिड हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर से, मदर या किसी को भी ये लेकर जा सकते हैं। मदर की एनर्जी दिख रही है, तो किसी को ये लेकर जाएंगे या किसी के साथ ये ट्रैवल करेंगे। मे बी शादी भी हो सकता है, कहीं शादी किसी फंक्शन में ये जाए। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, या हो सकता है कि जाकर ये लौट रहे हैं, इसकी भी एनर्जी है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। 9 नंबर, 13 नंबर, यानी 4 नंबर की एनर्जी है। आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा तड़पते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तड़प किस चीज़ को लेकर हो रही है? आपका उनको इग्नोर करना, आपका उनको छोड़कर आगे बढ़ जाना। कैसे अपने आप को एकदम मस्त आप जी रहे हो, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रहे हो, अकेले में आप खुश हो, उनकी परवाह नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ से इस व्यक्ति को ना एकदम बर्डन महसूस हो रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत फ्री हो, बहुत हल्की, सब चीज़ आपकी लाइट हो चुकी है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, आप जो भी करना चाहो आप वो कर सकते हो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अपनी हालत वो जब देख रहे हैं तो उनको रोना आ रहा है। एक तो इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है, इतना ज़्यादा दबाव है इस व्यक्ति के ऊपर कि खुलकर अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकते। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके पार्टनर एक प्लेयर पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी के पीछे है, उनकी ये एनर्जी नहीं है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जहाँ पर ये खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिम्मेदारियों में दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, काम के लोड में दबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनका काम और आपका काम बहुत अलग हो सकता है, या अलग अलग इन्वायरमेंट में आप लोग काम करते हो। आपका काम हो सकता है कि आपकी ही एनर्जी हो, आप बहुत प्रेशर में हो और वो मस्त हो रहे हो, वाइसा वर्सा भी एनर्जी कई बार होती है। ठीक है, तो वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो जो आपकी एनर्जी नहीं है उसको अपने ऊपर मत लीजिए, बट आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं आपके बारे में आज रात ऐसा सोचने वाले हैं कि बहुत बदल गए हो, बहुत आपकी लाइफ चेंज हो गई है, आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है। और अगेन यहाँ पे आपने देखा ना 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपके बदलाव को देखकर ना अंदर से ये व्यक्ति तड़प रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति को तड़प हो रही है अंदर से कि कैसे आप इतना चेंज हो गए, वो प्रायोरिटी क्यों नहीं मिल रही है। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मनाते नहीं है या उनकी जिद पूरी नहीं करते, तो जो जैसे छोटे बच्चे करते, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है कि आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है आपको लेकर, कि आप क्यों मना नहीं रहे हो और क्यों उनसे आगे बढ़ रहे हो, दूर जा रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो। ओके, 5 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई।
फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब क्या करेंगे? जो भी करना है वो खुद ही तो करना है, ठीक है। अगर रायता खुद फैलाया है तो चीज़ों को भी तो खुद ही साफ करना पड़ेगा ना। जो गंदगी फैलाई है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जो कर्मास क्रिएट किए हैं आपके पार्टनर ने, उसको कौन समेटेगा? बेशक हो सकता है कि इनकी अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, देखकर दया आएगी, आपको भी दया आ सकती है, लेकिन किया तो इन्होंने ही है ना, उसी का कर्मा ये भोग रहे हैं। वही चीज़ आज इनके ऊपर हावी हो रहा है, इनका कर्मा इनके ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ दिख रहा है इस व्यक्ति के अंदर कि फिर भी ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को फिर भी रोक रहे हैं, या ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है डेथ। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं कि कैसे वापस से इस रिश्ते को, या वापस से आपके अंदर जो प्यार मर चुका है ना, क्योंकि डेथ का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपका प्यार तो मर चुका है, ठीक है। अब आप इनके लिए इमोशनल तो हो ही नहीं, प्यार है ही नहीं, तो ये व्यक्ति प्लान कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस से आपके दिल में वो प्यार देखना चाहते हैं, वो प्यार पाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। जो फीलिंग्स आपके अंदर मर चुकी है उनको लेकर वो चाहते हैं कि वो फीलिंग्स वापस से आपके अंदर डेवलप हो जाए, और कैसे आपके अंदर वो प्यार या फीलिंग्स बढ़ाए वो कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि जेलस फील कराए, कुछ स्टेटस लगाए, या आपको इमोशनल करे अपनी कोई सिचुएशन दिखा के, कोई गाने वाने दिखा कर ये व्यक्ति, ठीक है। ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको 2 हफ्तों के अंदर देखने को मिले, या ये चीज़ें आपके पार्टनर के कुछ लोगों के लिए 2 महीने के अंदर देखने को मिले, या 2 दिन के अंदर देखने को मिले। लेकिन ये व्यक्ति दिमाग लगा रहे हैं कि आपका ध्यान या आपके अंदर वो इमोशंस, वो प्यार वापस से डेवलप करे, वापस से आपके अंदर भरे। 10 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी स्टार, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के घर में कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, किसी की शादी दिख रही है, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। अब मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की, क्योंकि आपके अंदर अग्रेशन दिख रहा है, तो अगेन सबके लिए एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर की शादी कहीं फिक्स हो गई है या उनकी शादी हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है जो कि मुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा काम है बताना। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, या तो आपके पार्टनर की ही शादी है या किसी और की शादी हो सकती है। आपके पार्टनर के घर में शादी हो सकती है, सिबलिंग्स की शादी हो सकती है। द एम्प्रेस। अच्छा, एक और मैसेज भी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शायद आपने चुपके से शादी कर ली है किसी और से, या आपकी फैमिली ने कहीं रिश्ता फिक्स कर दिया जो कि अभी आप उनसे छुपा रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, मैरिज, शादी, तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी शादी कहीं फिक्स कर दी गई है जिसको आप अभी सबसे छुपा रहे हो, या आपकी एंगेजमेंट हो गई है जिसको आप अभी छुपा रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो। द डेविल का कार्ड प्लीज क्लैरिफाई। द डेविल की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, आप में से किसी के पार्टनर की है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इतने ईगो में है कि वो चाहते हैं कि चाहे गलती उनकी ही क्यों ना रही हो, लेकिन फिर भी आप उनको माफ़, मतलब बिना सॉरी बोले ही आप उनको माफ़ कर दो, और आप उनके सामने झुको। ये आपको क्यों कांटेक्ट करे, या मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये अपनी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं जहाँ पर इनका ईगो, इनका अहम झुक जाए इनकी नज़रों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में है कि आप कैसे भी इनको कांटेक्ट करो, ये खुद के ईगो को नहीं झुकाना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द लवर्स का कार्ड। आपके पार्टनर को लगता है कि उनको शायद थोड़ा सा वेट करना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि अभी जो टाइम है वो बहुत जगलिंग वाला है। अभी कुछ चीज़ें सही होती है तो 10 चीज़ें ख़राब हो जाती है आपके पार्टनर के लाइफ में, या किसी तरीके की प्रॉब्लम सिचुएशन आपके पार्टनर हो सकता है कि देख रहे हैं कहीं और उलझे हुए हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पर आपको अगर अप्रोच करें तो शायद वो वक्त वो टाइम आपको अच्छे से ना दे पाए। ठीक है, अगेन सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन कुछ प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है जहाँ पे ये हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बट कुछ है जिसको ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। जो डिसबैलेंस इन्होंने बनाया, जो चीज़ इन्होंने खराब की, इस रिश्ते को खराब की, ये व्यक्ति उस टाइम को, इस मतलब जो खराब कर दिया अब उसे तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आने वाले टाइम को जब ये आपके साथ रिकंसाइल करे, रीयूनियन करे, उस वक्त को ये व्यक्ति जब से ये एक्शन लेंगे, स्टेप लेंगे, तब से ये इस रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं या अच्छा करना चाहती हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाई प्रिस्टेस एंड स्ट्रेंथ। तो आपके पार्टनर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि आप अब उनसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हो, मतलब सीक्रेटिव एनर्जी में देख रहे हैं। और एक और चीज़ है कि मे बी आप में से कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, या आपके पार्टनर का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कर्क राशि, कैंसर साइन के आप हो सकते हो। वाटर एलिमेंट वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है जनरली भी, और जो लोग एयर एलिमेंट के हैं, कुंभ राशि ले लो, तुला ले लो, मिथुन के भी होते हैं, लेकिन मिथुन क्या है ना कि डुअलिटी पे रहते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो वो सही तरीके से अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी चुप्पी से ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहे हो। पता नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, जिसको आप इनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि कोई शादी, कोई कमिटमेंट, कोई एंगेजमेंट, आपका कोई नया रिश्ता, कोई नया रिलेशनशिप, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नई शुरुआत, ये सब चीज़ें आप इनसे हाइड कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि ये व्यक्ति ना इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्या आपके बारे में सोचें, ठीक है, ये बहुत इस मतलब अपने मन को ये समझा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि उसके बारे में मत सोचो, किसी और काम में लग जाओ, अपने माइंड को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल, आपका ध्यान ज़्यादा चल रहा है, बार बार ये आपके बारे में सोच रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति को अपनी एनर्जी दे रहे हो, आप सोच रहे हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति चाहे या ना चाहे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जिससे आपका ध्यान इस व्यक्ति को बार बार आ रहा है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी स्ट्रेंथ। देखो, इस व्यक्ति को बहुत हिम्मत जुटाकर ही आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है, बहुत हिम्मत जुटाकर ही और धैर्य के साथ हर चीज़ जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं। इनको है कि चीज़ें धीरे धीरे ही करें, लेकिन सही डिसीजन लें, सही तरीके से चीज़ें हो, ठीक है। द सन, द मैनिफेस्टेशन एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इनके दिमाग में जो ये ख्याल चल रहा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिड हो गई है। तो आपके अंदर भी वही फीलिंग्स, वही एनर्जी क्रिएट हो सकता है कि हो रही है, जहाँ पर आप मेडिटेट कर रहे हो या आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो या उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सोच रख रहे हैं ना कि आप इनको इग्नोर करोगे, इसलिए ये फीलिंग्स आपके अंदर हो सकता है कि डेवलप हो रही है, क्योंकि ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटेंशनली नहीं कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, उनके अंदर का डर ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स, इनसिक्योरिटी, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि रात में बहुत इनसिक्योर होंगे, किससे आप बात कर रहे हो, आप पता नहीं किससे मतलब आपकी बात होती है, किससे मिल रहे हो, किससे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें ये जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनको कुछ क्लियर समझ नहीं आता है, ठीक है। या हो सकता है कि इनको कोई मिसगाइड भी करे, ठीक है, इनको कोई मिसगाइड कर सकता है या आपके खिलाफ कोई आज रात भड़का भी सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है आज रात की। चलो अब मैसेजेस भी लेते हैं आपके पार्टनर का।
एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई, सॉरी एंजल्स प्लीज़ मैसेज दें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये नंबर्स आए हैं, ये तारीख इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। पॉज करके देख लेना आप लोग, नहीं देखा है तो। तुम मुझे कभी नहीं समझे, कंप्लेंट्स भी है, उन्हें लगता है कि आप उन्हें कभी नहीं समझे। तो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, मुझे गलत मत समझना, गलत नहीं हूँ। ओके, ये नंबर्स भी ये नंबर्स भी निकल कर आए हैं। 1 2 बार निकल कर आया है। गिव मी 1 मोर चांस, नंबर चेंज, मे बी आपने चेंज किया है। जॉब चेंज, नंबर भी चेंज, जॉब चेंज, या आपके पार्टनर ने कर दिया है। मैरिड पर्सन, या तो आप हो या आपके पार्टनर हैं। आई मिस यू, घर वाले नहीं मान रहे हैं, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, टाइम चाहिए। तो ये व्यक्ति अभी कंफ्यूज्ड है, टाइम चाहिए। फॉल्स प्रॉमिस किया हो इस व्यक्ति ने, बट अभी ये नहीं करना चाहते हैं। आई नीड यू, मुझे टाइम दो। ओके, बार बार टाइम की एनर्जी है। मैं अभी तक तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचता था, तो अभी तक ये आपके बारे में गलत सोचते थे। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत देर हो गई, तो इनको लगता है कि बहुत देर हो गई है। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि इन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। पैसों की प्रॉब्लम, मनी इश्यूज। न्यू ट्रैक, अनब्लॉक यू सून, तो अगर ब्लॉक कर रखा है तो जल्दी ही आपको अनब्लॉक करेंगे ये व्यक्ति। ओके, ये नंबर्स देखो, इम्पॉर्टेंट है, पॉज कर लेना आप लोग। एंड लास्ट मैसेज है, मूव ऑन कर लो मुझसे। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कह रहे हैं कि मूव ऑन कर लो। समवन इज़ कमिंग बैक, तो कोई आ रहा है आपके लाइफ में। मैं अब सुधर जाऊंगा तुम्हारे लिए। आई लव यू। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।